राधे। कल अहंता की बात बता रहे थे कि वस्तुतः अहंता है क्या? यही जीव धर्म है। अहंता का हट जाना ही जीव भाव से मुक्त होना है। दिग्दर्शन शक्तियों एकात्मते वा स्मिता। योग दर्शन में पातंजलि भगवान ने दृक् शक्ति और दर्शन शक्ति, इनकी एकात्मता इव की तरह, यानी एकात्मता हो नहीं सकती है जैसे प्रकाश अंधकार की एकात्मता हो नहीं सकती है। दोनों एकदम विपरीत हैं। तो ये एकात्मता इव, एकात्मता जैसी स्थिति पैदा हो जाना अहंता है। दृक् शक्ति क्या है? उसको योग शास्त्र में चिति शक्ति कहा गया, या चित शक्ति। चेतना शक्ति, जहां से चेतना का प्रारंभ होता है। मूर्तिमती चेतना ही चिति शक्ति है। उसी को दृक् शक्ति कहते हैं। दृष्टा आत्मा है, उसी का प्रकाश सारे शरीर में, इंद्रियों में, मन बुद्धि में, सब जगह उसी का प्रकाश आता है। और वो प्रकाश आकर के ऐसा घुल मिल जाता है कि लगता है कि हम अलग देखने वाले नहीं हैं। इसको उदाहरण से समझाने की कोशिश कर रहे हैं हम। लेकिन ये समझना आसान काम नहीं है। जैसे आंख देख रही है, व्यवहार में देखने वाली आंख है, दिखाई पड़ता है सामने रूप। तो रूप और आंख अलग अलग हैं, ये बात तो समझ में आ जाती है। लेकिन ये बात समझ में नहीं आ सकती कि जब देखने वाला दृष्टा और दृश्य
एक हो जाता है वो समझना कठिन है। क्योंकि दोनों एक हो गए तो उसकी अलग होने की प्रतीति वो समझ में नहीं आती है। वो मुक्तावस्था में समझ में आ सकती है, बद्ध अवस्था में समझना कठिन है। आंख ही जब रूप बन गई तो देखेगा कौन? जब तक आंख अलग है, रूप अलग है, ये व्यवहार है, तब तक समझ में आ जाता है। जब आंख ही रूप बन गई तो समझ में नहीं आता। ये बहुत कठिन है। मुक्तावस्था में समझा जा सकता है, बद्ध अवस्था में समझना बहुत कठिन है। भगवान की कृपा हो जाए, नहीं तो असंभव है। इसलिए समझने की कोशिश करना ही सच्ची साधना है। इसी को विवेक कहते हैं। सत को असत समझ लेना, असत को अलग समझ लेना, इसको विवेक ख्याति कहा गया है। ये जब विवेक हो जाता है तब मनुष्य मुक्त हो जाता है। उसको शरीर के धर्म नहीं व्यापते हैं। जब तक शरीर के धर्म व्यापते हैं तब तक विवेक नहीं है। देहेन्द्रिय प्राण मनोधियाम यो जन्माप्यच्छुत भयतर्ष कृच्छ्रई संसार धर्मैरविमुह्यमानः स्मृत्या हरेर भागवत प्रधानः। एकादश स्कंद में ये बात कही गई है कि जो सिद्ध भक्त हैं उनकी स्थिति क्या होती है। देह धर्म 11-2-49। देह के धर्म, इंद्रिय के धर्म, प्राण के धर्म, मन के धर्म, बुद्धि के धर्म, इनके जो धर्म हैं वे जरा भी मोह पैदा न करें। देह का धर्म क्या है? जन्म मृत्यु। जन्म मृत्यु का भान ही ना होवे हमें। ऐसा कहते हैं कि बहुत प्राचीन बात है, ऋषिकेश में एक सिद्ध संत हुए हैं।
कोई कोई कहता है स्वामी राम थे या कोई भी थे। तो उस जमाने में बहुत जंगली जानवर, अब तो हिमालय में भी नहीं रहे, संसार में पशु संस्कृति नष्ट हो गई, पशु भी नष्ट होते जा रहे हैं। एक सिंह ने पकड़ लिया, गंगा पार वो ध्यान लगा रहे थे, तो सिंह तो पकड़ करके छाती फाड़ता है, खून पीता है। अब खून से पेट नहीं भरता तो मांस खा लेता है थोड़ा बहुत, नहीं तो पहले तो खून से ही पेट भर लेता है। उसने उनको पकड़ लिया और मांस खाने लग गया खून पी करके। वो हंसते रहे और अपने आप मांस उसको देने लग गए। ये मृत्यु के समय भी उनको मृत्यु का भान नहीं हो रहा है, न कष्ट हो रहा है, न आसक्ति छूट रही है तो उसका दुख हो रहा है। असंगता का एक उदाहरण है। या भागवत में जैसे 6वें स्कंद में देवता लोग गए और दधीची ऋषि के पास उनसे शरीर मांगने के लिए, तो उन्होंने कहा अपना शरीर दे दीजिए, हम इसकी आपकी हड्डियों की वज्र बनाएंगे। देवताओं ने 6वें स्कंद में 10वें अध्याय में ये बात कहा, किम नु तद्दुस्त्यजम ब्रह्मन् 6:10-5 भूतानुकंपिनाम भवद विधानाम महताम पुण्य श्लोकेड्य कर्मणाम। जो भूतानुकंपी माने प्राणियों पर दया करने वाले हैं, ऐसे महापुरुषों के लिए, भवद विधानाम आप जैसे महापुरुषों के लिए, पुण्य श्लोकेड्य कर्मणाम, जो कि पुण्य श्लोक हैं, यशस्वी हैं, वे लोग भी जिनके कर्म की पूजा करते हैं, यानी श्रेष्ठतम महापुरुष, जिनकी प्रशंसा यशस्वी लोग भी किया करते हैं, ऐसे आप जैसे कोई कोई होते हैं, उनके लिए किम दुस्त्यजन, क्या चीज छोड़ी नहीं जा सकती है। यानी देवताओं ने जाकर के कहा कि हम आपका शरीर चाहते हैं, और शरीर देना बहुत कठिन है। देवताओं ने स्वयं कहा, जिजीविषूणाम जीवानाम
4, 6, 10, 4। आत्मा प्रेष्ठ इहेप्सितः। शरीरधारियों के लिए शरीर बहुत प्रिय है। प्रेष्ठ, इससे ज्यादा प्यारा कुछ नहीं है। न इससे ज्यादा प्यारा पुत्र है, न धन है, न स्त्री है। यहां तक कि विष्णु भगवान साक्षात वो भी शरीर मांगे तो लोग नहीं देंगे, भगवान को भी नहीं देंगे। फिर मनुष्यों क्या चलाइए। दधीची ऋषि ने कहा कि क्या तुम लोग नहीं जानते हो, तीसरे श्लोक में, कि मरते समय बहुत कष्ट होता है। अपि वृंदारका यूयम न जानीथ शरीरिणाम संस्थायाम यस्त्वभिद्रोहो। कि मृत्यु के समय सब उससे घबराते हैं। दुस्सह चेतनापह, जब चेतना जाती है तो दुस्सह होता है, उसको सहा नहीं जा सकता। ऐसे में भगवान भी आकर के मांगेंगे तो शरीर नहीं दिया जा सकता, क्योंकि वो शरीर ही उनका प्रेष्ठ बन गया। विवेक नहीं है, आत्मा अलग है, शरीर अलग है, ऐसी जब प्रतीति नहीं हो रही है। अहंता में ये शरीर ही आत्मा मनुष्य समझ लेता है, तो शरीर अहंता के रहते शरीर दे नहीं सकता। अस्मिता क्या है? यानी अहम, भोक्तृ और भोग्य दोनों एक होते हैं, उसका नाम अहंता है या अस्मिता है। जैसे हम लोग लड्डू खाते हैं, तो लड्डू खाने के पहले बुद्धि लड्डू बन जाती है। जब बुद्धि लड्डू बन जाती है तब लड्डू खाता है मनुष्य। इसको दर्शन शास्त्र में कहा गया मोदक माने लड्डू। लड्डू कब आनंद देता है? जब भीतर जा करके मोदकाकार वृत्ति बन जाती है। जब मोदकाकार वृत्ति बन गई, यानी मन ही लड्डू बन गया, तब उस लड्डू का आनंद आता है। उस समय इसी तरह से भक्ति शास्त्र में देवो भूत्वा देवम यजेत, उपासक उपास्य का रूप बन जाता है। उपासना करते करते तब भक्ति सिद्ध होती है। तो जब शरीर ही आत्मा बन गया, अज्ञान से, मोह से, तो शरीर को कोई कैसे देगा? देवता लोग बोले ये बात तो सामान्य जीवों के लिए है, आप जैसे सिद्ध संतों के लिए नहीं है।
आप तो पुण्य श्लोके कर्मणाम, बड़े बड़े पुण्य श्लोक यशस्वी महापुरुषों से भी आप पूज्य हैं। यानी ऐसा जिसको ज्ञान प्राप्त हो गया, विवेक प्राप्त हो गया, ऐसा कोई कोई होता है। भगवान ने भी कहा था, वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। दुर्लभ नहीं, सुदुर्लभ, करीब करीब असंभव सी बात है ऐसा महात्मा मिल जाए। ये बात उन्होंने 7वें अध्याय में कही है कि अर्जुन, जब 7/19 में बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते। बहुनाम मने लाखों करोड़ों जाने कितने जन्म बीत जाते हैं साधन करते करते, गिनती नहीं है। इतने जन्म साधन करने के बाद जब ज्ञान उत्पन्न होता है, सिद्ध ज्ञान, तब उस समय सब संसार वासुदेव भगवान ही है, ये अनुभूति होती है। वासुदेव सर्वमिति स महात्मा, दुर्लभ नहीं सुदुर्लभ, बहुत कठिन है। इसीलिए यहां पर पुण्य श्लोके कर्मणाम, बड़े बड़े यशस्वी महात्मा लोग भी जिसकी प्रशंसा करते हैं, ऐसा सिद्ध महापुरुष कोई कोई होता है। और संसार तो स्वार्थी है। ननु स्वार्थ परो लोको न वेद पर संकटम, यदि वेद न याचेत नेति ना यदीश्वर। अगर संसार में किसी को पर संकट का, पर दुख का ज्ञान हो तो मांगेगा ही क्यों शरीर। और यदि वेद न याचेत, उसी तरह से दाता भी नहीं जानता मांगने वाले की विपत्ति, और जान जाए तो मना नहीं कर सकता। तो तात्पर्य है कि आप उस उच्च कोटि के महापुरुष हैं, आपके लिए शरीर दान करना एक खेल है। जैसे हम लोग कूड़ा करकट फेंक देते हैं, वैसे महापुरुष लोग हैं जिनका इस शरीर में थोड़ी भी आसक्ति नहीं है। किम दुस्त्यजम नु साधूनाम, कुछ भी छोड़ सकते हैं। भूतानुकंपिनाम, जो दयालु पुरुष हैं वो सब कुछ दे सकते हैं। क्या नहीं दे सकते? अर्थात शरीर तो बहुत छोटी चीज है, सब कुछ दे सकते हैं शरीर के पीछे जितना कुछ है।
धन संपत्ति, स्त्री पुत्र परिवार इत्यादि, क्योंकि उनको ज्ञान हो गया है कि संसार में सबसी चीज असत्य हैं। भगवान ने दूसरे अध्याय में 16वें श्लोक में इस बात कही, ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः व्योरपि दृष्टोन्तस्त्वन्योस्तत्त्वदर्शिभिः। दूसरे अध्याय में 16वां श्लोक है कि अर्जुन, असत वस्तु टिकती नहीं है, असत वस्तु का नाश नहीं होता है। असत वस्तु का भाव माने स्थिति नहीं है। न असतः भावः विद्यते न अभावः सतः विद्यते। असत वस्तु का कभी अभाव नहीं होता। उभयोरपि दृष्टहन्तः, दोनों को फर्क जानने वाला ही तत्वदर्शी है। असत क्या है, सत क्या है, भगवान 17वें श्लोक में बताते हैं। ये आत्मा ही सत है। अविनाशी तु तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततम् विनाशम अभ्यस्यास्य न कश्चित् कर्तुम अर्हति। ये आत्मा ही अविनाशी है और शरीर जितने हैं विनाशी हैं। 18वें श्लोक में बताते हैं, अंतवंत इमे देहा नित्यस्योक्ता शरीरिणः अनाशिनो अप्रमेयस्य तस्माद् युद्धस्व भारत। जितने शरीर हैं ये सब अंत वाले हैं, विनाशी हैं। अनाशी जो आत्मा है वो अप्रमेय है, उसको बुद्धि से समझा नहीं जा सकता। इसलिए तुम तो युद्ध करो आसक्ति छोड़ करके, कर्म मत छोड़ो। असंग हो करके कर्म करते जाओ, एक दिन तुमको ज्ञान हो जाएगा। भगवान ने इसीलिए कहा है कि असंग होकर के कर्म करो, आसक्ति छोड़ करके कर्म करो और तुम्हें अपने आप ज्ञान हो जाएगा। सर्व कर्माणि मनसा संन्यस्यास्ते सुखम वशी नवद्वारे पुरो देहि नैव कुर्वन्न कार्यन। 5वें अध्याय में भगवान ने कहना शुरू किया, 5/10 से लेकर के 5/13 तक यही समझाया कि वस्तुतः आसक्ति या ममता ही मल है या पाप है। ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रमिवाम्भसा। गरम तवे में हाथ रखोगे तो हाथ जलेगा, हाथ नहीं रखोगे तो हाथ नहीं जलेगा। उसी तरह से इस शरीर के पाप पुण्य तभी लगते हैं जब आसक्ति होती है। भगवान में कर्मों का न्यास करो
संगम त्यक्त्वा आसक्ति को छोड़ करके, आसक्ति माने पास पास आना, लिपटना, चिपटना, ये सब आसक्ति है, तो तुमको पाप जरूर लगेगा। आसक्ति छोड़ दिया तो कुछ नहीं लगेगा। भगवान ने भी कहा कि शरीर से कर्म, मन से कर्म, या बुद्धि से कर्म, या केवल इंद्रियों से कर्म योगी लोग करते हैं। क्यों करते हैं? कर्म को छोड़ दोगे तो मुक्त नहीं होगे। कर्म करो, संगम त्यक्त्वा, आसक्ति को छोड़ के करो, आत्मा शुद्ध हो जाएगी। जैसे कि हम लोग साधु बन जाते हैं। क्यों बनते हैं? आसक्ति छोड़ने का प्रयत्न कर रहे हैं, आसक्ति छोड़ने के लिए साधु बनते हैं। तो भगवान ने कहा इतने से ही काम नहीं चलेगा। 3/4 न कर्मणाम अनारंभात, कर्मों को छोड़ दिया, अनारंभ माने छोड़ दिया, साधु बन गए, इसी से नैष्कर्म प्राप्त नहीं होगा। न कर्मणाम अनारंभात नैष्कर्म्यम पुरुषोष्णते। सन्यासी बन गए, बोले इतने से सिद्धि नहीं मिलेगी। न च संन्यासनादेव सिद्धिम समधिगच्छति। बोले हम तो सन्यासी बन गए, कुछ नहीं करते। बोले इससे ही तुमको सिद्धि नहीं मिलेगी, क्योंकि कर्म छोड़ के बैठे हो, ये तामस कर्म है, आलस का। लेटे हो, ये भी तामस कर्म है, आलस्य है। कर्म छोड़ नहीं सकते हो। बैठे हो, लेटे हो, सोच रहे हो, चिंतन कर रहे हो, ये सब कर्म है। तो इससे तामस भाव प्राप्त हो जाएगा। कर्मेणेवाधिकारस्ते, कर्म करो, संगम त्यक्त्वात्म शुद्ध है। भगवान ने 5वें अध्याय में कहा कि संगम त्यक्त्वा, आसक्ति को छोड़ करके 5/11 कर्म करोगे तब आत्मा शुद्ध होगी। कर्म को छोड़ दोगे तो तामस भाव को प्राप्त हो जाओगे। कर्म करो और आसक्ति को छोड़ो, तब तुमको कुछ प्राप्ति होगी। आसक्ति क्या है? कर्मासक्ति, फलासक्ति, बहुत से भेद हैं। उन सब को छोड़ो। जानिए तब मन बिरुज गुसाई, जब उर बल विराग अधिकाई। चाहे गीता हो, चाहे रामायण हो, चाहे भागवत हो, आसक्ति का रोग, ममता का रोग, ये हमारे साथ अनादिकाल से चिपटा हुआ है। बिरुज माने रोग रहित,
रुज मन रोग, ये मन तभी तुम्हारा स्वस्थ होगा, रोग रहित होगा, जब विराग, राग ही आसक्ति है। इसको समझना चाहिए कि आसक्ति है क्या चीज। भगवान ने कहा कि देखो ये रजोगुण ही आसक्ति है। रजो रागात्मकम वृद्धि विद्धि, 14वें अध्याय में श्लोक संख्या 7। आसक्ति समझो क्या है। रजोगुण है। रजोगुण क्या है? रागात्मक, लाल रंग जैसे कपड़े पर चढ़ा दिया तो राग चढ़ गया उस पर। जब मन पर लाल रंग चढ़ जाता है तो तृष्णा और आसक्ति पैदा होती है। तृष्णा संग समुद्भवम, तृष्णा माने प्यास और आसक्ति एक साथ पैदा हो जाती है। हमको भूख लगी है, क्यों लगी है? क्योंकि देह धर्म है हमारे भीतर व्याप्त है। देह धर्म में हम बंधे हुए हैं। जन्म मृत्यु का कष्ट हमको व्याप्ता है। क्यों व्याप्ता है? क्योंकि देह में आसक्ति है, इसलिए व्याप्ता है। देन्द्रिय प्राण मनोधियाम यो, इंद्रिय के धर्म व्याप्ते हैं। क्यों व्याप्ते हैं? क्योंकि इंद्रियों में आसक्ति है। यदि इंद्रियों में आसक्ति न रहे तो इंद्रिय धर्म भी नहीं व्यापेगा। भूख प्यास, इसका कष्ट हमको होता है। क्यों होता है? क्योंकि प्राणों में आसक्ति है। प्राणों में आसक्ति होने के कारण से प्राण के धर्म व्याप्ते हैं। यदि आसक्ति न हो तो ये सब नहीं व्याप सकते। देह इंद्रिय प्राण मनोधियाम में बोले हमें भय लगता है। क्यों लगता है? क्योंकि मन के धर्म, मन में आसक्ति है। देह का धर्म है जन्म मृत्यु, इंद्रियों का धर्म है इंद्रियों की क्षुधा, इंद्रियों का आंख से अच्छा रूप देखना चाहते हैं, स्पर्श से विषयों का स्पर्श करना चाहते हैं। मन का धर्म क्या है? प्राण का धर्म है भूख प्यास। मन का धर्म क्या है? भय। मन में आसक्ति है इसलिए भय है। तर्षा तृष्णा, बुद्धि में आसक्ति इसलिए तृष्णा।
व्याप्ति है। देहेन्द्रिय प्राण मनोधियाम यो जन्माप्यक्षुत भय तर्ष कृच्छ्रयी, ये सब संसार धर्म हैं। जब आसक्ति चली जाती है, तब कुछ भी नहीं व्यापता है। जैसे दधीची ने अपना शरीर दे दिया, ले जाओ, और उनको कुछ दुख नहीं हुआ। उस पुण्य से उनको पिप्पलाद नाम की संतान प्राप्त भई। दधीची ने जब शरीर दे दिया तो उनकी स्त्री सुवर्चा थी, वो सती होने के लिए चली कि हमारे पति ने शरीर दान कर दिया। ये उस समय सुवर्चा जी नहीं थी, उनकी अनुपस्थिति में शरीर मांगा था देवताओं ने, और उन्होंने दान दे दिया। वे आई और सती होने के लिए चल पड़ी। भगवान शंकर ने प्रेरणा दिया, आकाशवाणी भई कि तुम सती मत बनो, तुम गर्भिणी हो, तुम्हारे गर्भ में दधीची महापुरुष का वीर्य है, और महापुरुष की संतान महापुरुष ही होती है। एक अद्भुत बालक पैदा होगा जो संसार को ज्ञान देगा। सुवर्चा जी महासती थी, उन्होंने आकाशवाणी सुना, ऋषियों ने समझाया कि ये शंकर जी की बात है, तुम सती मत बनो। वो बोली नहीं, मुझे सती होना है। ऐसे महापुरुष जब नहीं है तो मैं जी के क्या करूंगी। उन्होंने अपने पेट को फाड़ करके, विदीर्ण करके, और बच्चा रख दिया सामने। भगवान ही पालन करता है, भगवान ही इसकी रक्षा करेगा। कौन माँ है, कौन पिता है? कोई न माँ है न पिता है। हुआ भी वही चमत्कार। बच्चा पेट से निकल करके जो रखा गया वो भी पूरा नहीं था, वो तो माँ के पेट में ही पूरा बनता है। पीपल का पेड़ था ऊपर, तो पीपल के पेड़ों ने उस बच्चे का पालन किया। उस बच्चे का नाम हुआ पिप्पलाद। पिप्पल कहते हैं पीपल को। पीपल के पेड़ों ने पालन किया और वो एक ऐसा महापुरुष बना। प्रश्नोपनिषद में 6 ऋषि एक साथ घूम रहे थे, जाने कितने वर्षों से ज्ञान प्राप्त करने के लिए। तो पिप्पलाद के पास पहुंचे, शुद्ध आत्मज्ञान प्राप्ति करने के लिए। बकबक तो हम लोग भी बहुत करते हैं, लेकिन महापुरुषों के पास जाने से उनके शब्दों में एक ऐसा जादू होता है
वो क्रियात्मक होते हैं। हम लोग खाली भाषण कर रहे हैं, क्रिया नहीं है। क्रिया धन भोग आदि में वृत्तियां हैं। तो ऐसे महापुरुषों के पास जाने से ज्ञान की उत्पत्ति हो जाती है। तो पिप्पलाद के पास पहुंचने से उछेऊ ऋषि उनको ज्ञान प्राप्त हुआ। तो इसलिए ये दधीची का तेज था, वज्र बना। दधीची का तेज था, पिप्पलाद बना। दधीची का तेज था, सुवर्चा सती हुई, सदगति प्राप्त भई। तो इसलिए ऐसे महापुरुष बहुत कम होते हैं। भगवान ने कहा वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। जो क्रियात्मक होता है, आज क्रियात्मक लोगों की कमी है, इसलिए संसार में माया बढ़ रही है, अविद्या बढ़ रही है। कहीं भी कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है। आसक्तियां चारों ओर नाच रही हैं। हमारा श्रम, हमारा यश, हमारा प्रभाव, हमारी प्रतिभा, मैं, इसका मूल है कारण अस्मिता। अस्मिता हम लोगों में इतनी ज्यादा है कि हर काम जो हम लोग कर रहे हैं अस्मिता के कारण कहते हैं। जैसे भगवान ने 14वें अध्याय में, 16वें अध्याय में अस्मिता आसुरी है, इसके धर्म बताए हैं। 13वां से 17 तक अस्मिता किसी में कितनी है, ज्यादा है कि कम है। इदम अद्य मया लब्धम इमं प्राप्से मनोरथम इदम अस्ति इदमपि भविष्यति पुनर्धनम। ये हमने प्राप्त कर लिया, ये प्राप्त करना बाकी है। ये सब सोचना अस्मिता है। असौ मया हतः शत्रुर हनिष्ये चापरानपि। ये शत्रु, मैंने इसको मार दिया और औरों को मारूंगा। ईश्वर, मैं शासक हूं। अहम भोगी, मैं भोगी हूं। मैं सिद्ध हूं, मैं बलवान हूं, मैं सुखी हूं। ये सब अस्मिता है। ऐसा विचार आना अस्मिता है। आढ्यो अभिजनवानस्मि कोन्योस्ति सदृशो मया। मैं संपन्न हूं, अभिजनवान हूं, मेरे समान कौन है। यक्षे दास्यामि मोदिष्ये, यज्ञ करूंगा और उससे प्रसन्नता होगी। ये सब अज्ञान से मोहित लोगों का, अज्ञान से मतलब अस्मिता वाली सोचा करते हैं। अनेक चित्त विभ्रांता मोह जाल समावृता। अनेक वासनाओं से चित्त भटकता रहता है, मोह जाल से ढके रहते हैं, काम भोगों में आसक्त हैं। ऐसे लोग अशुचि नरक में पड़ते हैं। अपना आत्मसंभाविता स्तब्धा, अपना मान सम्मान, ये सब अस्मिता है।
मैं आज कुछ लोग हमारे पास बात कर रहे थे, बोले आपका भाषण भी प्रसारित होना आवश्यक है चैनलों में। हमने कहा ये गलत बात है। हमें न इच्छा है न हम इसकी चाह करते हैं। बोले संसार का कल्याण तो करने के लिए बहुत से लोग हैं, हमको इस चक्कर में क्यों फंसाते हो। आत्मसंभावना, यहां तक कि दोबारा यमुना जी के बारे में मीटिंग रख रहे थे लोग यहाँ। हमने कहा यहाँ मत रखो, मानगढ़ में, दिल्ली रखो, वहीं ठीक है। यहाँ बड़े बड़े लोग आने में संकोच भी करेंगे। मान मंदिर को छोड़ के चलो, त्याग सीखो, तब सब लोग तुम्हारे साथ लग जाएंगे। हमें जो काम करना है उसमें मैंपना हटा दो। हमारे आश्रम, हमारे पास बैठने वालों का नाम हो, ये सब छोड़ कर चलो। अस्मिता को छोड़ करके चलो, बस इसी का नाम भक्ति है। और ये इसके करने के बाद अपने आप काम हो जाता है। अस्मिता को लेके चलोगे तो काम नहीं होता है। हमने यही बातें कही थी और अब भी कहते हैं और कहेंगे। हमने हार स्वीकार किया 50 साल पहाड़ों की लड़ाई में। हम कभी नहीं हमने कहा कि हम जीत रहे हैं या जीतेंगे। जो प्रभु करेगा वही ठीक है। और सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभौ जया जयौ ततो युद्धाय युजस्व नैवम पापम अवाप्स्यसि। दूसरे ध्यान में भगवान ने ये बातें कही हैं कि अर्जुन तू युद्ध कर, तुझे पाप नहीं लगेगा। बोले कैसे? सुख दुख समान कर ले। समय कृत्वा 2/28 ने 38 और लाभ अलाभ माने हानि, जय पराजय ये बराबर है। जीत हार बराबर है। ये करके चलो, पाप नहीं लगेगा। हजारों को मार डाला अर्जुन ने युद्ध में, कुछ नहीं हुआ। इससे भक्ति भी मिलती है और काम भी बनता है। भगवान ने स्वयं कहा जितात्मा प्रशांतस्य परमात्मा समाहितः। परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है समत्व में, और संसार के सब काम अपने आप होते हैं। निर्द्वंदो नित्य सत्वस्थो निर्योग क्षेम आत्मवान। योग क्षेम की सोचना गलत है। इसलिए मनुष्य को सदा फलों के प्रति समान बुद्धि रखना ही उचित है। और इस बात को भगवान ने कई बार
अनेक तरह से समझाया। योगस्थ कुर कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्धि सिद्धियो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। 2/48। योग सबसे बड़ा समत्व योग है, जो हम जैसे लोगों में नहीं है, और इसके आगे सब कर्म तुच्छ हैं। 2/49। दूरेण ही अवरम कर्म। और सकाम कर्म जितने हैं, दूरेण माने अत्यंत नीच हैं, अत्यंत नीच हैं। चाहे हमने 10 करोड़ रुपया लगा दिया, बुद्ध योग से, समत्व बुद्ध योग से सब नीच हैं। भक्त समता में रहता है, उसका एक तुलसी का पत्ता भगवान प्रेम से खाते हैं, और जो विषमता में रहता है तो उसका कुछ भी नहीं होता। कर्मजम बुद्धियुक्ता ही फलम त्यक्त्वा मनीषिणः। मनीषी मने बुद्धिमान कौन है? 2/51। फल को छेड़ देता है। कर्मज फल जीत है चाहे हार है, उसको छोड़ देता है। वो जन्म बंध से छूट जाता है और अनामय पद को प्राप्त हो जाता है, जहां न दुख न सुख, यानी मेरे पास पहुंच जाता है। जब तक फल को देखता है तब तक कुछ नहीं होता। ये अस्मिता में ही फल की आसक्ति बढ़ती है। इदम अद्य मया लब्धम 16वां इदम प्राप्त से मनोरथम। ये मैंने प्राप्त किया, ये प्राप्त करना बाकी है, ये सब सोचना अस्मिता है। यानी भोक्तृ भोग्य दोनों हम सोच रहे हैं। ये मैंने प्राप्त किया, ये प्राप्त करना बाकी है। इसमें भोग्य अलग है और प्राप्त करने वाला अलग है, दोनों को एक समझा जा रहा है। इसलिए ये सच्चा अस्मिता का नाटक है। जब जीत हार समान है, लाभ हानि समान है, तो इसके माने कि उसकी अस्मिता घट गई। जितनी अस्मिता घटती है उतना ही मनुष्य भगवान के पास पहुंचता है। जितनी फलाशक्ति बढ़ती है उतना ही भगवान से दूर जाता है। कल संध्या को हमने यही कहा था, यत्सानुबंधे असति देह गेहे, और पुंसाम सुदूराम भजतोपि पुरयान ममाहमित्यूढ़ दुराग्रहणाम। देवताओं ने 3 स्कंद में 6वें अध्याय में इस स्तुति में कही कि भगवान बहुत दूर है। वसतोपि पुरयाम, इस शरीर के भीतर भगवान है, लेकिन बहुत दूर है, अनंत की दूरी है। ममाहमित्यूढ़ दुराग्रहणाम, मैं शरीर, मेरा पैसा, मेरी स्त्री, मेरा बेटा, मम अहम, इससे चीजें भगवान को दूर कर देती हैं और अहंता बढ़ाती हैं। अहंता बढ़ाने कैसे बढ़ाती हैं ये कल बताएंगे।